तो बिग बॉस में रणवीर शौरी ने बताया कि पूजा भट्ट के साथ उसका रिलेशन उसके जीवन का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके हालात ऐसे हो गए थे कि उसे ब्रेकअप के समय देश छोड़ना पड़ा और अपने भाई के पास अमेरिका में जाकर रहना पड़ा। रणवीर शौरी को ज्यादातर पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड के रूप में ही जाना जाता है। तो कौन है रणवीर शौरी और क्या है पूजा भट्ट से अफेयर का ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो रणवीर का जन्म हुआ था 18 अगस्त 1972 को पंजाब के जलंधर में। रणवीर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी वजह से उनके माता पिता और परिवार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं है। रणवीर की स्कूलिंग जलंधर से पूरी हुई थी। उनके करियर की शुरुआत एक टीवी शो जिसका नाम था रणवीर, विनय और कौन। इस शो में रणवीर के साथ में उनका दोस्त विनय पाठक भी था। इसके बाद द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में भी नजर आए। फिल्मों में शुरुआत हुई मनीषा कोइराला के साथ आई फिल्म साल 2002 में, जिसका नाम था एक छोटी सी लव स्टोरी। 2003 में पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म जिससे जॉन अब्राहम ने डेब्यू किया था, उसमें भी इनका बहुत छोटा सा रोल था। इन फिल्मों के बाद रणवीर ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे लक्ष्य, हमदम, शिवा, यूं होता तो क्या होता और प्यार के साइड इफेक्ट। लेकिन असली पहचान मिली साल 2006 में आई फिल्म घोंसला का घोंसला से। इस फिल्म में रणवीर के कॉमेडी रोल को बहुत पसंद किया गया और फिल्म सुपरहिट रही। रणवीर का करियर कभी भी अपने टॉप पर नहीं पहुंच पाया और हमेशा झटका लगकर ही चला, और उसका सबसे बड़ा कारण था रणवीर और पूजा भट्ट का जो अफेयर हुआ था वो। रणवीर ने अपने करियर के शुरुआती दौर में पूजा भट्ट और महेश भट्ट जैसे पनौती लोगों से पंगा ले लिया था और उन दोनों ने रणवीर का करियर कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। रणवीर और पूजा भट्ट का अफेयर शुरू हुआ था साल 2003 में फिल्म जिस्म के दौरान। पहले इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार इतना गहरा था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। वहीं से रणवीर के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। दरअसल रणवीर को लगा कि महेश भट्ट की बेटी, इतने बड़े डायरेक्टर की बेटी, उसके साथ लिव इन में रहने लगी है, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसका बॉलीवुड में ढंग से डेब्यू भी नहीं हुआ था। कोई उसको जानता ही नहीं था। मतलब अब तो उसका फिल्मी करियर सेट ही सेट है। रणवीर का पूजा के साथ में गुल्ली डंडा खेलना ऐसे था मानो किसी भूखे नंगे इंसान को 108 पकवानों से भरी सोने की थाली मिल गई हो। एक भूखे नंगे इंसान को मुंबई शहर में जाते ही क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना, रहने की छत और तीसरी टांग के लिए एक छोटी सी मटकी। और यहाँ तो रणवीर को मटकी की जगह बहुत बड़ा वाला मटका मिला था। भाई की खुशी दुगनी हो गई थी। इन दोनों का अफेयर करीब 6 साल लंबा चला। इन दोनों का अफेयर उस समय खत्म हुआ जब पूजा भट्ट ने मीडिया में बयान दिया कि रणवीर शराब पीने के बाद उसे पेलता है। पेलना मतलब मार पिटाई करता है। इस बयान के बाद महेश टकलू भट्ट और पूजा भट्ट का ठुल्ला भाई राहुल भट्ट भी इस विवाद में घुस गया। उस समय रणवीर को लगा कि महेश भट्ट एक समझदार इंसान है और रणवीर ने अपने और पूजा के बीच का जो मामला था उसको सुलझाने के लिए टकलू भट्ट से संपर्क किया। रणवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उस समय महेश भट्ट बहुत चालाकी से उसके साथ बात करते थे। मुझे नहीं पता था कि वो चालाकी से अपना काम निकाल रहे हैं। मैं समझता था कि वो पूजा भट्ट के पिता की हैसियत से बात कर रहे हैं और एक ढंग की सलाह देंगे। इस विवाद के समय पूजा भट्ट ने रणवीर पर आरोप लगाया था कि वो शराब पीकर मार पिटाई करता है और बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है। उस समय रणवीर की हालत ये हो गई थी कि उसे काम मिलना बॉलीवुड में पूरी तरह से बंद हो गया था। न फिल्मों में काम मिल रहा था और न ही टीवी पर। रणवीर शौरी ने भट्ट परिवार के साथ अपने विवाद पर भी बयान दिया था। भट्ट परिवार ने उनके खिलाफ पब्लिक में झूठ बोलना शुरू कर दिया था। कभी वो लोग मुझे पागल बताते तो कभी नशेड़ी और कभी शराबी। एक बार मेरे और पूजा के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और उस रात मैंने पहली बार फैसला किया कि अब हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। जब मैंने पूजा भट्ट का अपार्टमेंट छोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा एक बैग उसके अपार्टमेंट में रह गया है। पूजा मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैं बैग लेने के लिए अपार्टमेंट में ऊपर गया। जब मैं वापस नीचे गाड़ी के पास आया तो देखा कि मेरी गाड़ी के दोनों शीशे टूटे हुए हैं। वहां पर पूजा भट्ट का ठुल्ला भाई राहुल भट्ट हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए खड़ा था। मैंने उससे गाड़ी के शीशे तोड़फोड़ करने का कारण पूछा तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। मैं उस समय तक डिप्रेशन में नहीं था, हेल्दी था, स्वस्थ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन ने घेर लिया। मुझे डिप्रेशन होने लगा। एक समय मेरी हालत ये हो गई कि मैं खुद के लिए भी कोई काम नहीं कर पा रहा था।
पर्सनल लाइफ झंड हुई तो इधर इंडस्ट्री में भी उसे कोई पूछने वाला नहीं था। रणवीर ने आगे कहा कि उस समय खुद महसूस किया मैंने कि इंडस्ट्री में किस तरह का ग्रुपिज्म होता है। एक बड़े फिल्म मेकर के कहने पर, एक बड़े डायरेक्टर के कहने पर किसी भी न्यू कमर या स्ट्रगलर को काम नहीं दिया जाता। बड़े फिल्म मेकर या बड़े कलाकार के कहने पर पूरी इंडस्ट्री उस स्ट्रगलर एक्टर का बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। ये मैंने खुद महसूस किया। मैं लोगों के पास काम मांगने जाता, मुझे कहते कि वो बाद में फोन करेंगे, लेकिन मेरे पास कभी भी कोई फोन नहीं आता। जब रणवीर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तब रणवीर ने एक समझदारी वाला फैसला लिया और अपने भाई के पास अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के समय उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था। वहां जाकर अपने भाई के पैसों से इलाज कराया और 8 महीने के बाद वापस भारत आकर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जब रणवीर वापस भारत आया तो किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी पिछली 2 रुकी हुई फिल्में उसी समय रिलीज हुई। इसके बाद रणवीर का अफेयर कोंकणा सेन शर्मा के साथ शुरू हो गया। इन दोनों ने साल 2008 में सगाई की और 2010 में शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है, लेकिन इन दोनों की शादी भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और साल 2020 में दोनों का तलाक हो गया, जबकि साल 2015 से ही ये दोनों अलग रहना शुरू हो गए थे। उधर पूजा भट्ट ने भी रणवीर से ब्रेकअप करने के बाद मनीष मखीजा की जिंदगी झंड कर दी, मतलब उससे शादी कर ली। लेकिन इन दोनों की शादी भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और जल्दी अलग हो गए। पूजा भट्ट के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो नशे की बहुत ज्यादा आदी है। शराब के साथ ड्रग्स लेने की भी उसको आदत है। पूजा भट्ट ने भी खुद कई बार नशेड़ी होने की बात कबूल की है। रणवीर और पूजा भट्ट के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा होता था वो भी इसी बात पर होता था कि पूजा शराब की चुस्की ना ले और ढंग में इंसानों की तरह रहे। पूजा भट्ट से अफेयर के बाद रणवीर की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, जिस पर अब बिग बॉस हाउस में रणवीर ने एक बयान दिया था कि एक एक्ट्रेस के साथ उसका अफेयर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम है। रणवीर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म सोन चिरैया में काम किया था। रणवीर ने सुशांत के लिए कहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन दोस्त थे। सुशांत के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस तरह का वो नेपोटिज्म का शिकार बना, उसी तरह का भेदभाव मेरे साथ भी पहले हो चुका था। मैं भी बॉलीवुड के नेपोटिज्म का शिकार बना था, लेकिन मैं उस समय बॉलीवुड से दूरी बनाकर अपने भाई के पास अमेरिका चला गया था। वरना जिस तरह से भट्ट परिवार मेरे खिलाफ खुलकर पब्लिक में झूठ बोल रहा था, वो लोग मुझे पागल और नशेड़ी बताने लगे थे। उससे मैं शायद अब जिंदा नहीं बच पाता या फिर सच में पागल हो जाता। सुशांत को भी फिजिक्स से प्यार था और मुझे भी फिजिक्स से प्यार है। हम दोनों फिजिक्स को लेकर ही ढेर सारी बातें करते थे और यही वजह थी कि हम दोनों दोस्त बने। रणवीर ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म होने की बात भी बिग बॉस में स्वीकार की है। रणवीर ने कहा कि बॉलीवुड में आउटसाइडर कलाकारों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। रणवीर ने फिल्म लक्ष्य की शूटिंग के दौरान एक किस्सा भी शेयर किया था। रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो लक्ष्य फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। फिल्म के डायरेक्टर से जब उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ को देखकर आना चाहते हैं, फिल्म से कुछ दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया था कि जब तक फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं होगी तुम यहाँ से घर नहीं जा सकते। मैं 3 हफ्ते के बाद घर गया तो माँ अस्पताल से वापस घर आ गई थी। तब मैंने महसूस किया कि एक आउटसाइडर कलाकार को कैसे गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है और जो नेपो कीड़े हैं उनको किस तरह से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनकी छोटी छोटी डिमांड को भी हाथ जोड़कर नाक रगड़कर पूरा किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रणवीर एक बेहतरीन कलाकार है। हर रोल में मंजे हुए कलाकार की तरह एक्टिंग करता है। रणवीर के अंदर जितना टैलेंट है उतनी सफलता रणवीर को नहीं मिल पाई और ना ही उसको उतनी फिल्में मिली। रणवीर ने बड़े बजट की फिल्मों में कुछ काम किया, लेकिन उनमें भी इसके बहुत छोटे छोटे रोल थे। रणवीर की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है या इनकी फिल्में आपने देखी हैं या नहीं देखी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को फॉलो करने के साथ साथ आप थैंक्स बटन से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।